Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. दिस इज़ लेक्चर सीरीज़ फॉर इंग्लिश ग्रामर। आज से हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ABC ऑफ द ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर जो है वी विल लर्न टुगेदर। और जिनको भी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम है वो हम इकट्ठे मिलके सीखेंगे। एंड आपका जो इंग्लिश ग्रामर है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर में समझाऊंगी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, जितने भी बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। इस पूरा इंग्लिश ग्रामर ही हम कंप्लीट करेंगे इस सीरीज़ में। एंड पहले हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगे, और उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। राइट, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको सिंपल जो है सिंपल अल्फाज में, सिंपल सेंटेंसेस में आपको समझाऊंगी। कोई आपको पहले से ही हाई-फाई इंग्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन अ क्रिस्टल क्लियर वे, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। राइट, जब आपके बेसिक्स आपका इंग्लिश ग्रामर का क्लियर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तब जाके आप आगे कोई भी चीज़ इंग्लिश ग्रामर की सीख सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ऐड टू योर वोकैबुलरी। इंग्लिश वोकैबुलरी में आपकी इंक्रीज करूंगी। एंड let's get started. Right, okay, this series will be for all the examinations, be it JKSSB, SSC, be it any other examination, or be it Kashmir University Junior Assistant. Right, okay, so let's get started. सबसे पहले हम देखेंगे स्पीच क्या होता है, क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर में जब पढ़ते हैं तो हमने बहुत बार सुना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए स्पीच क्या होता है। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगी, कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी को कोई बात बोलनी है, आप पेपर पे लिख सकते हैं और वो पेपर उसको हाथ में दे सकते हैं और वो पढ़ेगा और उसको वो बात समझ आ जाएगी। मुझे किसी आगे वाले को बोलना है कि दैट लेट्स गो फॉर वॉक, मैं पेपर पे लिखूंगी और उसको पेपर दूंगी और वो पढ़ेगा, लेट्स गो फॉर वॉक, वो निकलेगा मेरे साथ। राइट, सो मैंने जो उसको समझाना चाहा उसने वो समझा, तो ये कम्युनिकेशन होता है कि जब हम कोई जो हमारे दिमाग में कोई बात होती है, जब ये दूसरे के दिमाग में जाती है और वो उसको समझता भी है, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या मैं किसी को हाथ से हाई करती हूँ, राइट, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, कुछ मूवमेंट नहीं करती हूँ, बस हाथ को मूव करती हूँ, हाथ से हाई करती हूँ किसी को, और वो समझ जाता है that she is waving her hand or she is saying hi. So that means there are different methods of communication, be it or expression, be it an expression, be it this written communication. और उसके साथ साथ तीसरा ये भी टाइप है कि आप बोलोगे, आप किसी को यहाँ से बोलोगे हाई, जैसे मैं आपको बोलती हूँ हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। राइट, तो मैं स्पीक, आई एम स्पीकिंग, मैं बोलती हूँ, है ना। तो चाहे मैं एक्सप्रेस करूँ हाथ से, एक्शन से, चाहे मैं ये दूँ रिटन फॉर्म में, या मैं बोलूँ, तो इट्स ऑल आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। जो स्पीच होता है ना, स्पीच क्या होता है, स्पीच भी कम्युनिकेशन होता है, या एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। मतलब जो आपके थॉट्स होते हैं, जो आपके दिमाग में बातें चल रही होती हैं, उनको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, कैसे आप कम्युनिकेट करोगे इन स्पोकन वर्ड्स। जब हम बोलते हैं, लफ्ज़ों में बोलते हैं, अपने थॉट्स को लफ्ज़ों में बोलते हैं, जब अपने थॉट्स को हम अल्फाज में बयान करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पीच। देखो, मैं कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाऊंगी, मैं वहाँ पे स्पीच दूंगी, मैं स्पीच कैसे देती हूँ? क्या मैं वहाँ पे जाके स्टेज पे जाके खड़े हो जाती हूँ चुपचाप? क्या मैं वहाँ पे जाके कोई बैनर हाथ में लगाती हूँ? नहीं। जब भी मैं बोलूँगी दैट आई एम डिलीवरिंग अ स्पीच, दैट मीन्स मैं बोल रही हूँ, मैं अल्फाज यूज़ कर रही हूँ, मैं लफ्ज़ों में बयान कर रही हूँ किसी चीज़ को। सो आई एम डिलीवरिंग अ स्पीच, आई एम गिविंग अ स्पीच। ठीक है, तो जब भी स्पीच की बात आती है तो स्पोकन वर्ड्स की बात आती है। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे, जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे अपने थॉट्स को, किन में, स्पोकन वर्ड्स में, तो उसको हम बोलते हैं स्पीच। क्या बोलते हैं? स्पीच। राइट, ओके, तो हमेशा के लिए आपने समझा स्पीच क्या होता है। स्पीच वो होता है कि जब हम अपने थॉट्स को स्पोकन वर्ड्स में, अल्फाजों में बयान करते हैं, उसको हम स्पीच बोलते हैं। राइट, दूसरा होता है अपने थॉट्स को, मैं बोलूँगी, मैं सोच रही हूँ मैं उसको हाई करूँ, तो मैं उसको हाथ हिला के ऐसे कर सकती हूँ ना, बोलूँगी कुछ नहीं, तो वो भी मेरा एक्सप्रेशन ऑफ थॉट हुआ। या मैं लिखूँगी कागज़ पे हाई और वो देखेगा, वो भी एक्सप्रेशन ऑफ थॉट हुआ। लेकिन जब मैं इन स्पोकन वर्ड्स को इस्तेमाल करूँगी, जैसे मैं अल्फाज में बयान करती हूँ, उसको हम स्पीच बोलते हैं। ठीक है, शाबाश। पहले थोड़ा स्लोली और रिपीटेडली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कोई भी
जो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, राइट। सो लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट। ओके, स्पीच के बाद आपने सुना होगा बार बार ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो ये स्पीच है ना, अब जो ये स्पोकन वर्ड्स है, अब स्पीच के स्पोकन वर्ड्स में अपने थॉट्स को हम बयान करते हैं। इन वर्ड्स को जब हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ना, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जब इन्हीं स्पोकन वर्ड्स को हम डिफरेंट पार्ट्स में किसी बेसिस पे किसी एक हम देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक चीज़ के साथ बिलोंग करते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ये फंक्शन होती है, तो जब हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं तो उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, राइट। तो ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी है उसमें भी डिफाइन किया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। कैसे? पार्ट्स ऑफ स्पीच एज one of the classes into which words are divided according to their grammar such as noun, verb, adjective etc. कि हम जब वर्ड्स को डिवाइड करते हैं क्लासेस में, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से, तो उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे नाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी कैसे इसको डिफाइन करती है, इट ऑल्सो गिव्स अ सिमिलर डेफिनेशन, वन ऑफ द ग्रामेटिकल ग्रुप्स इनटू विच वर्ड्स आर डिवाइडेड सच एज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। तो ये होता है ग्रुप्स में हम वर्ड्स को डिवाइड करते हैं ग्रामेटिकल ग्रुप्स में एज पर द ग्रामर, ठीक है। जब हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे वर्ड्स को, उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसी स्पीच को डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ सब कुछ? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। डिफरेंट लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पे हम वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एंड वी आर लर्निंग इट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स है स्पीच के, 8 कैटेगरीज में, 8 क्लासेस में हमने स्पोकन वर्ड्स को डिवाइड किया है। ओके, सो व्हाट आर दोज 8 पार्ट्स? वो 8 पार्ट्स क्या है? सबसे पहले है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन एंड उसके बाद आठवां इंटरजेक्शन। सो लेट्स रिपीट इट अगेन। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दैट्स नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी, लेकिन हम फिर से बेसिक से पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का रिवाइज हो जाएगा और जिनका नहीं आता है अभी तक वो समझ जाएंगे। सो द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर, आज के बाद आपको कभी नहीं ये भूलना चाहिए, द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। तो अगर हम इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग पढ़ोगे ना, तो इससे जो है ऑलमोस्ट 80% आपका ग्रामर जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले जो हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, इसमें हम सबसे पहले पहला वाला पढ़ेंगे। क्या है पहला वाला? नाउन। हम सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें नाउन पता होगा ना, उसके बाद हम इजी हो जाएगा प्रोनाउन समझना, और जब प्रोनाउन भी पता होगा तो इजी हो जाएगा वर्ब समझना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। नाउन होता क्या है? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा बचपन से, लेकिन फिर भी हम आज फिर से इसको रिपीट करेंगे। देखो, नाउन क्या होता है? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम प्लेस, पीपल, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं लोगों के नाम बोलने के लिए, जगहों के नाम बोलने के लिए, जानवरों के नाम बोलने के लिए, चीज़ों के नाम बोलने के लिए और आइडियाज़ को बोलने के लिए। तो दैट में जो भी लोगों के नाम हैं, जो भी जगहों के नाम हैं, जो भी जानवरों के नाम हैं, जो भी चीज़ों के नाम हैं और जो भी आइडियाज़ के नाम हैं, वो सब क्या है? वो सब नाउन्स हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? नाउन्स कहलाते हैं। लोगों के नाम, जगहों के नाम, चीज़ों के नाम, जानवरों के नाम, आइडियाज़। आइडियाज़ भी इसमें आता है, ठीक है। आइडिया को छोड़ना नहीं, आइडियाज़ भी जितने हमारे होते हैं ना, दैट्स आर एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि आइडियाज़ को आप देख नहीं सकते हो, आइडियाज़ को आप टच नहीं कर सकते हो, लेकिन आइडियाज़ भी क्या होते हैं? नाउन, राइट। तो नाउन क्या होता है? जैसे हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज अ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, एंड आइडिया भी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। इन सेंटेंस नाउन परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। एक सेंटेंस में नाउन जो है डिफरेंट रोल निभाता है। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक मीनिंग देता है हमें, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सीता इज प्लेइंग, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला?
मैंने बोला कि नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाम हो सकता है इंसान का, जानवर का, जगह का। यहाँ पे आप बताओ सीता क्या है? एक इंसान का नाम है ना, एक लड़की का नाम है सीता, तो ये क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्म ऑफ सेंटेंस में मैं बढ़ाऊंगी अलग चैप्टर में कि हम क्या 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 होता है सेंटेंस में, लेकिन आप यहाँ पे याद रख लेना कि नाउन डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। जैसे यहाँ पे सीता पहले ही आया है ना, और सीता के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है ये, ठीक है, राइट। तो कभी कभी नाउन एज अ सब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, कभी कभी नाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं हम सेंटेंस में, ठीक है। तो कभी कभी नाउन को हम एज एन जो है एडजेक्टिव या कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे, राइट। It can play the role of subject, direct object, indirect object, subject complement, appositive, adjective। तो डिफरेंट रोल्स में हम यूज़ कर सकते हैं किसको? नाउन को। एक सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग देगा, जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग फूड, राम इज हैविंग अ शॉवर, राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो एक कंप्लीट मीनिंग देना ना कि राम स्कूल जा रहा है ना। तो ये जो नाउन है इसको हम एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर, जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। गोइंग टू स्कूल, स्कूल एक चीज़ का नाम है ना, एक बिल्डिंग है ना, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो नाउन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है, एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे। Nouns can function as adjectives and verbs as well। तो एज एन एडजेक्टिव और एज अ वर्ब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ आया। लेकिन नाउन होता क्या है? किसी भी जगह का नाम, श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली, ये सारे के नाउन्स है ना। अच्छा, किसी भी चीज़ का नाम, पेन, पेंसिल, टेबल, कॉपी, दिस राइस कुकर, ठीक है, कुशन, ये सब चीज़ों के नाम है ना। प्लेन चीज़ों के नाम है, ट्रेन चीज़ों का नाम है। अच्छा, किसी भी जो है इंसान का नाम, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, या कोई भी हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, है ना, ये इंसान का नाम है, तो ये भी नाउन ही है, राइट। ओके। अच्छा, कोई भी आइडिया भी होगा, वो नाउन ही हो सकता है, ठीक है, नाउन ही होता है आइडिया भी, राइट। अब नाउन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नाउन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी टॉपिक है जो हमने आज लिया, लेकिन ये बेस जब तक ये आपका रिवाइज नहीं होगा, जब तक ये आपका क्लियर नहीं होगा, तो आगे आपको जल्दी समझ नहीं आएगा। तो टाइप्स ऑफ नाउन हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। सबसे पहला टाइप क्या आता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सबको पता होगा, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। एक पर्टिकुलर जगह का नाम, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम, एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम जो हम लेते हैं उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी वहाँ बहुत सारे लड़के हैं, तो लड़का तो आम कोई भी होता है ना, बहुत सारे लड़के होते हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँगी वहाँ पे राम है, तो राम एक पर्टिकुलर है ना, एक प्रॉपर है ना, तो ये प्रॉपर नेम है। या मैं बोलूँगी श्रीनगर, श्रीनगर तो एक पर्टिकुलर जगह है ना। मैं बोलूँगी एट एनी प्लेस, तो कोई भी जगह है, तो वो कोई पर्टिकुलर नहीं हुई। जब मैं श्रीनगर की बात करूँगी तो मैं पर्टिकुलर एक प्लेस को पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन होता है जब स्पेसिफिक पर्सन की हम बात करेंगे, हम मिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे, राइट, तो उस टाइम क्या होता है? ये स्पेसिफिक नाउन आता है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो वो आम है, मतलब लड़कियाँ बहुत सारी होती ही होती है। अगर मैं बोलूँगी सीता अच्छा गाती है, तो मैंने सीता का नाम लिया ना, वो प्रॉपर नाउन है, राइट। अच्छा, कॉमन नाउन की बात करेंगे, नेम ऑफ कॉमन थिंग्स लाइक बॉयज, चेयर, गर्ल्स एटसेट्रा। तो अगर कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है आम लोगों, आम चीज़ों के नाम, जैसे लड़का, लड़की, कोई भी हो सकता है वहाँ पे। जैसे कुर्सियाँ, कुर्सी में कोई खास बात होती है कि कुर्सी तो हज़ारों की तादाद में होती है, कुर्सी कुर्सी ही होती है, टेबल टेबल ही होता है ना। तो ये कॉमन नाउन कहलाता है। पेन, पेंसिल,
है ना, तो ये कॉमन नाउन होता है। आम कोई भी चीज़ जो होगी, जैसे मैंने बोला कि लड़के, तो लड़के बॉयज़ में तो ये तो कॉमन नाउन है, गर्ल एक कॉमन नाउन है। लेकिन सीता मैं जब बोलती हूँ दैट्स अ प्रॉपर नाउन, जब मैं राम की बात करूँ दैट्स अ प्रॉपर नाउन, जब मैं साहिल की बात करूँगी दैट्स अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, जब मैं रुखसाना की बात करूँगी दैट्स अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। एट मेनी प्लेसेस, जगहें तो बहुत सारी होती है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द श्रीनगर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द दिल्ली, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मुंबई, दैट्स अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो समझ आया कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है। ओके, इसके बाद एक और टाइप है दैट इज अबाउट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ सम पर्सन्स और थिंग्स एंड रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। जब हम एक कलेक्ट करते हैं एक ग्रुप को, एक ग्रुप में एक कुछ पर्सन्स को एक ही जगह पे कलेक्शन उनकी बनाते हैं, वो एक्ट करता है एज अ सिंगुलर नाउन जैसे, लेकिन उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एक ही चीज़ में हम उनको कलेक्ट करते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी क्लास में क्या एक ही बच्चा होता है, नहीं, क्लास में यूजुअली बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन क्लास जब मैं बोला वो सिंगुलर है क्योंकि क्लास एक है, मैंने बोला ना एक क्लास, मैं बोलूँगी क्लासेस तो वो बहुत सारे, तो क्लास 5th क्लास की मैं बात कर रही हूँ, वो एक क्लास है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है। लेकिन कलेक्टिव नाउन, जब हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को एक सिंगुलर नाउन से डिनोट करते हैं। मैं बोलूँगी 5th क्लास, तो वो एक क्लास है, लेकिन उसमें कितने सारे बच्चे हो, उसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। आर्मी में कितने सारे पर्सनल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब मैंने आर्मी बोला तो ग्रुप में आ गए, दैट मीन्स इस एक ग्रुप का मैंने नाम लिया कि उसमें बहुत सारे बंदे हो सकते हैं, लेकिन सिंगुलर में बोला वो यहाँ की आर्मी है ना, एक आर्मी का मैंने जिक्र किया, ठीक है। अच्छा, हर्ड की मैंने बात की, फ्लाइट की बात की। अच्छा, जब जहाज़ उठा मैंने बोला ये वाली फ़्लाइट निकली, तो ये जो फ़्लाइट मैंने बोला ना, एक फ़्लाइट में मैंने सबको जो है रिप्रेजेंट किया एक फ़्लाइट से। उस फ्लाइट में कितने सारे पैसेंजर्स होते हैं, बहुत सारे। अब देखो, कलेक्ट एक ही ग्रुप में हम कलेक्ट किन को करते हैं, जिनमें कोई सिमिलरिटी हो। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट में बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, तो लेकिन उनको हम एक साथ क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि उनमें कॉमन एक चीज़ होती है, वो सारे बाय ईयर जा रहे होते हैं ना। ऐसी क्लास में हमने बहुत सारे पर्सन्स को क्यों लिया, क्योंकि क्लास में वो जो बच्चे होते हैं ना, वो सब पढ़ रहे होते हैं, है ना, तो उनमें कॉमन कोई चीज़ होती है, तो इनको हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। जब जो एक सिंगुलर नाउन एक बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, क्लास, आर्मी, हर्ड, फ्लाइट, राइट, यहाँ तक समझ आ गया। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, होम वी कैन नॉट टच लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट जैसे आइडिया होता है ना, जैसे मैंने बोला नाउन एक आइडिया का भी नाम हो सकता है, जैसे ऑनेस्टी होता है ना, ट्रूथफुलनेस होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये एक ऐसा नाम होता है जिसको हम इसको हम टच नहीं कर सकते, राइट। जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, इवन देख तो सकते हैं कि ये खुशी है, लेकिन टच नहीं कर, याद रख लेना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टच नहीं कर सकते, ये उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं। सैडनेस, क्या आप सैडनेस को टच कर सकते हो, हाथ में पकड़ सकते हो, नहीं। हैप्पीनेस, ये बेसिकली सारा हमारे दिमाग में होता है ना, जब हमें फील होता है दैट वी आर सैड, तो तभी हम दिखते हैं ना सैड, उसको सैडनेस को हम हाथ में थोड़ी पकड़ सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिस नाम को हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस होता है, सैडनेस होता है, ऑनेस्टी होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। अच्छा, मटेरियलिस्टिक नाउन होता है फ्रॉम होम समथिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ, नोन एज मटेरियलिस्टिक नाउन, जिससे हम कोई चीज़ बनाएंगे, ठीक है, उसको हम मटेरियलिस्टिक नाउन बोलते हैं। जैसे सैंड भी एक मटेरियल है ना, कंपाउंड है किसी चीज़ का, मार्बल है ना, तो सीमेंट, तो वो मटेरियलिस्टिक नाउन होता है कि जिससे कोई चीज़ हम बन सकती है, जिससे कोई चीज़ बनी हुई हो, ठीक, तो वो होता है मटेरियलिस्टिक नाउन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा स्पीच क्या होता है, उसके बाद देखे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, उसके बाद देखा नाउन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियलिस्टिक नाउन, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो आज ये पहली क्लास थी दिस इंग्लिश ग्रामर की,
मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जो भी लेक्चर देखें वो कमेंट सेशन में लिखें कि आपको समझ आई आज की लेक्चर, आया समझ कि नहीं, और कैसा लगा आपको। क्योंकि मैंने बिल्कुल इजी लेवल से स्टार्ट किया, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है आप पहले एक स्टैंडर्ड वाला चीज़ पढ़ो, नहीं। जब अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए, वर्ब और एडवर्ब के बारे में फ़र्क दिखना चाहिए, एडजेक्टिव क्या होता है वो पता होना चाहिए, और उसके बाद टेंसेस जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, उसी से सारा इंग्लिश ग्रामर इंसान कर पाता है। और जब हम क्लासेस करेंगे रोज़ रोज़, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ऐड टू योर इंग्लिश वोकेबलरी, आपकी इंग्लिश वोकेबलरी में इंक्रीज़ कराऊंगी, राइट। और इंशाल्लाह मैं रोज़ इंग्लिश डेली डोज भी दूंगी 1-1 मिनट का, उससे भी आपका एडिशन हो जाएगा वोकेबलरी में, राइट। तो बाकी I wish you all the best. Take very good care of yourself, and yes, do subscribe to our channel and share it with your friends and like the video. Thank you so much.